कहते हैं ना, इतने वकील लगा दिए उन्होंने कि राम मंदिर ना बने, यही चीज़ें चलती रही। कितने सालों तक हमने राम मंदिर का इंतज़ार किया है अयोध्या में, वो आज आ रहे हैं और तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कई ऐसे केसेस आए जहाँ पे वुमेन पुलिस रही है और उनके साथ भी बहुत मुठभेड़ हुई है, तो वो सबसे ज़्यादा जब हम सुनते हैं ना कि इवन पुलिस के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर हमको किसी पे विश्वास नहीं रह पाता और हमारा विश्वास ही डगमगा जाता है, तो हम लड़कियाँ फिर कहाँ पे जाए कि अशोक गहलोत जी क्या करें जिससे हम खुश हो जाए, इस्तीफा दे दे। हाँ, बात ही खत्म करते हैं ना, इस्तीफा दे दे। हमको सिर्फ 2 दिन के लिए योगी आदित्यनाथ जी दे दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। एमपी से मेरा सफ़र जो है वो राजस्थान में वापस आ चुका है। आप ये जो लड़कियां देख रहे हैं ये सबके सब 18+ हैं और इन सबका ही अपना अपना मुद्दा है। और अभी आपने देखा कि जैसे घंटी बजी तो मुझे मेरे स्कूल याद आ गया। और मैं कॉलेज में तो मेरी घंटी नहीं था, लेकिन स्कूल में था, तो मुझे वो दिन याद आ गया कि भाई ऐसा भी समय था कि जब ऐसे घंटी बजता था तो हमें जल्दी होता था कि चलो अब ये बोरिंग सब्जेक्ट है, इसके बाद कोई नया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आएगा, तो ये मन में होता। जब लंच की घंटी बजती थी फिर तो मज़ा ही आ जाता था कि चलो लंच ब्रेक आ गया। तो ये सब यादें जो है वो अपने आप से ताज़ा हो जाती है जब स्कूल कॉलेज जैसी जगह पे आप जाते हो। तो मैं अपनी बातों पे विराम को लगाती हूँ और अब मैं महिलाओं से, लड़कियों से बात करती हूँ कि इन प्यारी प्यारी बच्चियों का इस बार का क्या मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव में। सबसे पहले मैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम तृप्ति जुनीवाल है। और तृप्ति जुनीवाल। यस मैम, मैं BA ऑनर्स कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। अच्छा। और इस बार की जो सबसे मैं कुछ थोड़ा पूछती रहूँगी ताकि आप लोग भी, जिनको इंटरेस्ट होगा वो फ्रीली बात कर सकती हैं और जिनको नहीं होगा वो फ्रीली जा भी सकती हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि यू हैव टू स्टैंड हियर ओनली, ठीक है? तो आप तृप्ति नाम बताया आपने, तो तृप्ति आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक? तो देश की राजनीति से क्या समझ में आता है? देश की राजनीति तो वैसे फ़िलहाल थोड़ी सी गर्म चल रही है ऑफकोर्सली, बट दोनों ही दल है, जैसे अपने हैं बीजेपी और कांग्रेस है, NDA अलायंस है और UP अलायंस है, दोनों ही में एकदम अच्छा खासा कंपटीशन चल रहा है। फेसेस बहुत अच्छे हैं, पर देखा जाए तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहला मुद्दा एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटती जा रही है। और हमारा सबसे बड़ा चीज़ जो है, मैंने अभी रिपोर्ट देखी है, उसके हिसाब से ये है कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जो पॉपुलेशन है, एज पॉपुलेशन है, वो नॉन एज ग्रुप में पहुंची जा रही है। यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, बल्कि जो रिटायरमेंट वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा काम में हो रहा है। तो इसमें जो यूथ वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। उनकी जो स्किल बेस्ड मतलब बोलते हैं ना कि स्किल बेस्ड होनी चाहिए, उनको स्किल निखारना चाहिए और ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए NEP के अकॉर्डिंग। तो वो मेरा सबसे अच्छी चीज़ है, बस एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो जाए तो फिर एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो जाए। आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप राजस्थान के रहने वाले हो, 18+ हो। इस बार जब आप वोट करने जाओगे इस बार? हाँ, जाएंगे ना। ठीक, तो दिमाग के अंदर क्या ऐसे मुद्दे रखोगे कि भाई ये मैं मुद्दा ये सोच के एम्प्लॉयमेंट, आपने मुझे एक बात बताई, और दूसरे क्या मुद्दे? सबसे अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वुमेन प्रोटेक्शन लाइक होता है ना कि आप रात भी निकल रहे हो तो आपको डर लगता है हर चीज़ से कि कहीं से भी आपके ऊपर एसिड अटैक ना हो जाए, कहीं से भी आपके ऊपर मतलब लाइक रेप एंड ऑल, जो आज के बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है। क्योंकि मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर पर्टिकुलर नहीं बोलना चाहूँगी, इट्स नॉट माय राइट, बट क्योंकि भीलवाड़ा में जैसा जो चीज़ हुई थी वो बहुत दर्दनाक थी, जो देखना भी हम लड़कियों के लिए बहुत डरावना था। तो जब भी रात को सोते ना तो हमें नाइटमेयर्स आते हैं कि अगर हम कहीं बाहर निकल के, क्योंकि रात में जो ड्यूटीज़ होती है, इवन दी वुमेन पुलिस को नहीं रखा जाता। वुमेन पुलिस को नहीं रखा जाता? क्योंकि मैं जब क्योंकि मेरे को कहीं जाना था रात को, एंड मैंने देखा कि आसपास के जो सिर्फ मेल पुलिस थे, वुमेन पुलिस वहाँ पे नहीं मौजूद थी। क्योंकि कई ऐसे केसेस आए जहाँ पे वुमेन पुलिस रही है और उनके साथ भी बहुत मुठभेड़ हुई है। तो वो सबसे ज़्यादा जब हम सुनते हैं ना कि इवन पुलिस के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर हमको किसी पे विश्वास नहीं रह पाता और हमारा विश्वास ही डगमगा जाता है, तो हम लड़कियाँ फिर कहाँ पर जाए। तो ये वुमेन सेफ्टी आपके लिए एक मुद्दा रहेगा। अभी मैं आप लोगों से भी पूछूंगी, बोर मत होना, क्योंकि आप ही लोगों से बात करूंगी तो उससे टेस्ट समझ में आएगा कि यूथ का क्या टेस्ट है। और फिर उसके बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट, वुमेन सिक्योरिटी। अगर मैं पूछूं कि देश में जो राजनीति चल रही है, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे अपीजमेंट की राजनीति हो, चाहे राम मंदिर बनने का फैसला हो, अभी 24 जनवरी को उद्घाटन है, ठीक? हाँ, अभी मैं आपके पास भी आऊँगी, ठीक है? तो ये यूथ के अंदर कितना फ्लोट करता है ये मुद्दा? और आपके फेवरेट नेताजी कौन है? मेरा तो फेवरेट नेता ऑफकोर्सली वही होगा जो सबके लिए काम करेगा। कौन कर रहा है सबके लिए? अब वो तो ऑफकोर्स जब पता चलेगा कि जब इलेक्शन में आपके जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, क्योंकि हमारे इंडिया में चलता है FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका कहने का मतलब होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलेगी वही सबसे ज़्यादा हमारा जो नेता बनेगा नेक्स्ट। तो मेरा तो वही है, जो सबसे ज़्यादा जिसको वोटिंग मिलेगी, जो नेता बनेगा, ऑफकोर्स जो काम करेगा वही सबका फेवरेट है। परमिशन मिल गया है, वो मैम थी कौन सी, निमिषा मैम,
निमिषा मैम आई थी, उन्होंने परमिशन ले लिया, मैं तब शूट कर रही हूँ, अदरवाइज मैं शूट नहीं कर रही। तो अभी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मोदी जी को मिली हुई है। तो आपके फेवरेट आप कहना चाहते हो मोदी जी? मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं कहना चाहती, बट मेरा तो यही मानना है कि जो सबका मतलब लोकप्रिय चेहरा हो, जो लोकप्रिय काम करता हो, अभी तो फिलहाल तो योगी जी और मोदी जी इन दोनों की ही से चल रहा है। क्या अच्छा लगता है आपको इन दोनों नेताओं के अंदर? ये दोनों ने बहुत काम किया है इंडिया के लिए, ऑफकोर्सली काम किया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 370 का रिवोकमेंट जो हटाया गया, क्योंकि कश्मीर का जो स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस, उसमें रोज़ आए दिन होता रहता था, अभी भी होता है बट इतना नहीं होता, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो अलग सा है। जो अभी हमारा कश्मीर है उसके अंदर 15 अगस्त को भी झंडा फहरा है, आराम से फहरा है। क्योंकि जब पहले हमारे वो थे राहुल गांधी जी थे, तब उन्होंने चला के मार्च किया था कि, और वो झंडा नीचे रखा जाता जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और आज जो हो रहा है कि हमको खुशी होती है कि जब भी वो कश्मीर, एंड इवनली नाउ शूटिंग भी हो रही है कश्मीर के अंदर, पहले नहीं थी, पहले ऑफकोर्सली नहीं थी, क्योंकि उनको स्पेशल पहले लेना पड़ता था कि वो शूटिंग। मुद्दा क्या फर्क डालता है क्या राजस्थान से डालता है पूरे राजस्थान की एक लड़की को वो मुद्दा पसंद आता है, समझ में आता है कश्मीर का मुद्दा? ऑफकोर्सली। अब देखिए ना, कश्मीर में जैसे था कि वुमेन के ऊपर था, अब वो कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। एक साथ तो नहीं जाएगा, पर हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि राजस्थान में वो प्रोटेक्शन हो जाए जैसे और जगह है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो हमारे योगी जी, उन्होंने क्या ऐसा जादू चलाया कि वहाँ पे वुमेन प्रोटेक्शन बढ़ती जा रही है। वहाँ पे मतलब बहुत कम हो गए रेप केसेस, इवनली हमारे राजस्थान फर्स्ट पे आता है रेप केसेस पे और हमारे एसिड अटैक पे। तो वो चीज़ अगर वहाँ पे कम हो सकती तो यहाँ पे भी तो कम हो सकती। काम करने वाला नेता होना चाहिए, सिर्फ जबान बोलने वाला नेता नहीं कि फ्री भी हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, फ्री हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उससे कुछ नहीं होगा। उससे जो काम करेगा वो इसकी ही राजनीति चलती है। मतलब एक फ्री भी आपको लगता है कि वो नहीं देना चाहिए? वो नहीं देना चाहिए। फ्री भी अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो लोग काम क्या करेंगे? लोगों को तो फ्री में मिल रहा है। एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है हमारी देश में जो राजनीति है ना, कि जैसे हमारे वो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मैं किसी पे वो क्रिटिसाइज नहीं कर रही, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो उसमें ही बोला गया कि हम इतनी बिजली फ्री दे देंगे, हम ये कर देंगे। अरे भाई, कोई काम करेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से बढ़ेगी? वो तो जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी घटती जाएगी। तो मेरा तो ये मानना है कि फ्री बी कॉन्सेप्ट को हटाओ, जो एक्चुअली में डिप्राइव्ड है उन लोगों को दो। अभी कोरोना के अंदर 2020 के अंदर उन्होंने जो राशन पैकेट बांटे थे वो चीज़ अच्छी की, वो चीज़ मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि वो हेल्थ में चला गया था ना, कोविड और की वजह से चला गया था। बट जहाँ पे अब हालात सुधरने लगे हैं तो उसमें फ्री बी कॉन्सेप्ट हटा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये एक यूथ की आवाज़ है। मतलब ये लड़की जो है 18+ है। कितनी उम्र है बच्चे आपकी? 18 ही है। वोटर आईडी कार्ड तो नहीं बना होगा अभी मतलब प्रोसेस में है, बन जाएगा। प्रोसेस में है, बन जाए। 18 कंप्लीट हो गया? यस मैम, 18 कंप्लीट हो गया। और ये यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ आई थी, सबको एक क्योंकि कैमरे से शाय होती हैं, फिर उसके बाद क्लासेस भी लगातार चल रही हैं, तो इस वजह से वो बच्चियाँ चली गई हैं। लेकिन ये बच्ची 1:30 बजे तक फ्री है, तो इसलिए यहाँ पर खड़ी है, मुझसे बात कर रही है और इतना मुद्दा मतलब समझा रही है कि भाई देश में क्या परिस्थिति होनी चाहिए, क्या परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। आप रहना, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? श्रुति विजय। श्रुति विजय, क्या कोर्स करते हो श्रुति जी? BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। आप भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करें? एक ही आप ही कोर्स, ठीक है। तो आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहले एक हिंदू हूँ, तो पहली बात तो मैं राम मंदिर से बहुत खुश हूँ। जब वो इनाग्रेशन, हमारा प्लान बन रहा है, जब वहाँ इनाग्रेशन हो तो हम भी जाना पसंद करेंगे। उसके बाद मैं एक लड़की हूँ, तो मैं ये जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है, मैं उसकी बिल है जो भी, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैंने इसको पास करने से अच्छा अगर कोई रेप या वुमेन सिक्योरिटी के बारे में कोई ज़्यादा बात करता तो मैं ज़्यादा खुश होती, क्योंकि इसके ऊपर भी एक नया बिल आया है ना, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई चाइल्ड के साथ कोई रेप करेगा तो उसको तुरंत फांसी दी जाएगी। अब जो कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होता है वो देखा जाएगा ना। वो पास तो हो गया, हम मानते हैं सब पास हो गया, वो कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होगा और कितनी जल्दी लोग उस पर बात करेंगे, कितना लोग अमल करेंगे, वो बात देखी जाती है। चलो चिल्ड्रंस का तो ठीक है, और वुमेन्स, मैंने अभी भी थोड़े टाइम पहले केस देखा, 70 ईयर वुमेन के साथ रेप हुआ। ये जब चीज़ें सुनते हैं ना तो दिल ऐसे डर सा जाता है कि 70 ईयर वुमेन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। कि अपन को ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन अच्छी चीज़ है, लोकसभा पार्लियामेंट में बहुत अच्छी चीज़ है, पर उसके लिए क्या सिक्योरिटी है। मैं इस मामले में बीजेपी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ और मैं ये खुलेआम कहती हूँ, क्योंकि जब यूपी में अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, एक लड़की के साथ उसकी चुन्नी खींची गई और वो जो केस हम पूरा सुनते हैं कि फिर उसको कुचल के मार दिया गया, अगले दिन ही पुलिस फायरिंग में उस गुनहगार को सज़ा मिल गई। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और मैं खुलेआम सबको बोलती हूँ कि मैं एक बीजेपी सपोर्टर हूँ। और किस लिए हूँ यहाँ पर सब पूरी दुनिया जान चुकी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और जल्दी ही 3 टॉप में आ भी जाएगा। दुनिया जिस मुकाम पे इंडिया को देख रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से, कांग्रेस की वजह से नहीं है।
कांग्रेस हमेशा पीछे डर के सिर्फ वो दूसरे को नीचा दिखाने में रह गई और बीजेपी उठ के आ गई। इसलिए बीजेपी को सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं। अपनी लकीर बड़ी की है बीजेपी ने। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं भी देख लीजिए, मिज़ोरम में देख लीजिए, लोग उदास हुए मिज़ोरम के केस में, बिल्कुल हुए, पर उसको कैसे धीरे धीरे करके शांत कराया गया। अब तक अगर ऐसा कांग्रेस की सरकार में होती, मिज़ोरम टूट के अलग चल जाता। यही गलत है कांग्रेस की बात। यूपी में मैम आप क्राइम रेट देख लीजिए, कांग्रेस जब तक थी और अब बीजेपी देख लीजिए। मैं तो कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, अब देख लीजिए आपको क्लियरली दिख जाएगा कि किसकी सरकार में किसका है। आर्टिकल 370 बोल देते, हटा देते। इतना दम रखते कि हमको लाओ पार्टी में, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लाते। जब तो नहीं लाया आप, जब तो कश्मीर को पाकिस्तान में, अभी तो कश्मीर में था, उसको जब हटाया कर देते अलग, कर देते वो लोग तो अलग। पर बीजेपी ने क्या किया मैम, योगी ने पहले ही बोल दिया था कि बिना मारकूट के सब शांत करवा देंगे, और वही हुआ। एक खून का कतरा नहीं बहा। कहते हैं बाबा जी तो वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरकार के शासन के बेश में गुंडागर्दी हो रही है। मैम फ्रांस के पॉलिटिशियन बोल रहे हैं हमको सिर्फ 2 दिन के लिए योगी आदित्यनाथ जी दे दीजिए, हम सब संभाल लेंगे वहाँ पे जो केसेस चल रहे हैं, बस। तो बताइए, मतलब इंटरनेशनल डिमांड जब इंडियन पॉलिटिक्स आपने कांग्रेस में कब देखी? मुझे बताइए आपने कब देखी? ये सब बीजेपी की उसमें है। इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कितनी बढ़ चुकी है, कितनी ज़्यादा। अशोक गहलोत आए हमारे, मतलब अभी आए, फ्री भी देंगे, हम फ्री भी देंगे। कुछ नहीं है फ्री भी से? मैम मेरी फैमिली को भी मिल रहा था, मैंने उनको रोक दिया, मैंने नहीं चाहिए ये फ्री भी। हमारे पैसों से आप हमको ही बांट रहे हो, ये कौन सी फ्री भी हुई? ये हम दे रहे हैं ना, डायरेक्ट टैक्सेस तो दे रहे हैं पूरे बरोबर, और फिर आप वही हमें चीज़ें दे। फैमिली नहीं बोले कि तुम्हें पढ़ाई करना तुम पढ़ाई करो, हमारे लिए तो अच्छा ही है। मैम मेरी फैमिली बिल्कुल मुझे सपोर्ट करती है इस मामले में, पूरी फैमिली बीजेपी सपोर्टर है। हमको नहीं चाहिए फ्री भी, जो हमारे पैसों से हमें मिल रही है, हम क्यों लेंगे वो फ्री भी? इससे मैम लोगों को लगता है कि चलो भाई कुछ काम नहीं करेंगे मिल जाएगा, और वो फ्री भी ज़्यादातर गरीब लोगों को मिली है। हमारे मैं झालाना की साइड हमारा है, उधर लोग इतने खुश हो गए, फ्री भी मिल गई, फ़ोन मिल गया, ये मिल गया। किस बात की खुशी? हम ये नहीं कहते नहीं मिलनी चाहिए, पर चीज़ें देखी जानी चाहिए कि वो किस चीज़ के पीछे मिल रही है। वो हमसे ही पैसा दिया, वो हमको मिल रहा है, तो वो फ्री भी नहीं हुई, वो पैसा दिया है बरोबर हमने। अच्छा, आपके लिए ये मुद्दा, जैसे मैंने इंटरव्यू शुरू की, ये त्रिदेवी ही रुकी हैं बस, ये 3 देवियां हैं जो रुकी हैं और बाकी सबकी सब चली गई हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने इंटरव्यू शुरू किया, आपसे मैंने बात किया, आपने कहा कि सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, तो मेरे लिए राम मंदिर का मुद्दा सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो क्या राजस्थान में आप रह रहे हो, विधानसभा का इलेक्शन है, तो भी राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा? बिल्कुल मैम, मैंने आपको बताया ना, मैं एक हिंदू हूँ। सबसे पहले मैं एक हिंदुत्व के बारे में सोचती हूँ। मेरे को राजस्थान में सबके बारे में पहले बाद में सोचूंगी, पर एज अ हिंदू मैं सबसे पहले उसी चीज़ के बारे में सोचूंगी। कांग्रेस के हिंदू विरोधी है क्या? बिल्कुल आपको अभी तक पता नहीं चला क्या? बिल्कुल, राम मंदिर का फैसला आया इतने सालों में। मैम कहते हैं ना, इतने वकील लगा दिए उन्होंने कि राम मंदिर ना बने, यही चीज़ें चलती रही। कितने सालों तक हमने राम मंदिर का इंतज़ार किया अयोध्या में, वो आज आ रहे हैं, और तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कितने प्यारे हो आप, कितने प्यारे। ज़्यादा खुश है थैंक यू, बहुत ज़्यादा खुश है हम। और हम फैमिली प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे जाए खुश, मतलब हम उस खुशी में एक शामिल होए, क्योंकि हम सबका ये सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, और वो आज बन रहा है बीजेपी की सरकार के अंदर। 1990 के अंदर आप जानते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया के अंदर हुई थी, और उस वक्त ये सारे मुद्दे थे। नक्सलाइट मूवमेंट रहा, ये हमारा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का रहा। उस वक्त भी कुछ नहीं किया था, उस वक्त भी तो ये क्या बोलते हैं, हमारे कांग्रेस का ही था। उस वक्त वो कुछ कर सकते थे, उन्होंने बोला कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर जो मेन मुद्दे उससे तो लोगों को वंचित ही रखा, उस पर तो वो ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस कहती है कि सबसे पहले ताला जो है वो रामलला के द्वार का, वो राजीव गांधी ने खुलवाया था, सपना राजीव गांधी का था। मैम वो सपना हो सकता है, सपने को साकार करने वाले तो बीजेपी हुए ना फिर तो। अच्छा, आपका नाम क्या? रिद्धि चौहान, क्या कोर्स? आप भी मतलब सेम ही? पॉलिटिकल साइंस ऑनर। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बारे में? मेरे लिए सबसे पहले तो इक्वालिटी और हमारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा कि राजस्थान में रेप केसेस और ये सब बहुत बढ़ रहा है, मुझे इन पे पनिशमेंट चाहिए। जो आरोपी हैं उन सब के लिए पनिशमेंट आपको लगता है पनिशमेंट नहीं मिल रहा है? पनिशमेंट में बहुत टाइम लग रहा है। जैसा कि वो निर्भया सबसे फेमस केस, कितना टाइम लग गया, वो लड़की मर गई, उसके पेरेंट्स ने क्या कुछ नहीं कर लिया, कितना टाइम लग गया पनिशमेंट में। इतना टाइम वो जो आदमी जो रेपिस्ट है उसने अपनी एक नई फैमिली तक की शुरुआत कर दी है, उसको पनिशमेंट मिलने में कितना टाइम लग गया। पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जो उसको उस टाइम पर रियलाइज़
करे कि उसने क्या गलती करी है। उसको इतना टाइम लग गया, उसको रियलाइज़ ही नहीं हो पाता कि उसने गलती क्या कर दी है। फैमिलीज़ अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इतने खुश करके सपोर्ट से इतने फैमिलीज़ अपना पैसा सब कुछ लगाते हैं, पूरा भेजते हैं, और जहाँ पे जब उनके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो बहुत ही परेशान वाली चीज़ हो जाती है। तो अगर के लिए ये मुद्दा है सबसे बड़ा। तो क्या चाहती हैं राजस्थान अशोक जी, ऐसा क्या कर दें कि जो आप उनकी फ़ैन हो जाएं? अशोक जी, पहली बात तो अगर हमारा ये मुद्दा है तो कुछ ऐसा करें कि उनको आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा मिली जाए। इतना जब वो भाषण देते हैं, हर जगह जाते हैं, माना कि आप गए हैं, आपने ग्राम सभा और इन सब के लिए भी काम करा है, पर जो हम चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा जल्दी काम किया जाए। सचिन पायलट और आप सबकी कंट्रोवर्सीज तो चलती रहेंगी, हम पॉलिटिक्स में आपके साथ हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो हम चाहते हैं पनिशमेंट को इतना डिले कर दें और छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में ही बातचीत करे जाए, बड़े मुद्दों के बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर बच्चियाँ कह रही हैं जी आपका घरेलू आपस का झगड़ा जो भी है, मतलब पॉलिटिकल, उसको आप बाद में कीजिए, पहले जनता का काम वो साथ बात है कि अशोक गहलोत जी क्या करें जिससे हम खुश हो जाए, इस्तीफा दे दे। हाँ? बात ही खत्म करते हैं ना, इस्तीफा दे दे। मैम ये इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है, वो पहली बात तो फ्रीबी के बारे में सोचते हैं, और दूसरा कि मैं उस पद को कैसे हासिल कर सकूं। बस सचिन पायलट, इनका खुद का ही घरेलू चल रहा है कि बाहर तो देखो जनता क्या चाहती है, वो तो देखो, घर की लड़ाई तो बाद में दिखा लेंगे। वो चीज़ बीजेपी में आप बताइए, वसुंधरा राजे थी, वो नाराज़ थी कि मुझे टिकट नहीं मिली, पर अपन ने इतनी कंट्रोवर्सी सुनी कि बीजेपी में ये हुआ वो हुआ। नहीं, कांग्रेस की कल ही सुन लोगे आप, यही बात नहीं ना। उन्होंने बीजेपी को देखो, उन्होंने शांत करा दिया धीरे धीरे करके, वसुंधरा को थोड़ी छोटी टिकट दे दी, पर दी कि जाए गुस्सा ना हो भाई, थोड़ी शांति रखते हैं। मतलब आपसी कलह जो है वो बीजेपी अच्छे से समेट लेती है। मैम देखो, आपने जनता खुश है उससे, जनता कि हमको घरेलू मुद्दों से क्या मतलब, आप खुद सॉर्ट आउट करो, फिर हम बाद में हमारे बारे में सोचो पहले। तो बस वही बात है। इसी का बिल्कुल सही है। कांग्रेस का ये है, यूपी अलायंस है, ठीक है, और उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है। कितने दिन वो इंडिया अलायंस रहा, रोज़ मीटिंग हो रही थी, रोज़ सब कुछ है। कल को कोई वो आम आदमी पार्टी चल रही है, कभी दूसरे चले गए, नीतीश कुमार जी आरजेडी पार्टी, उन्होंने क्या बोला, बोले हम तो नाराज़ हो गए, हमको तो हमारी डिमांड नहीं सुनी गई, ये सुनी गई, आगे चले गए। फिर तुम्हारा इंडियन अलायंस बनाने का क्या मत हुआ। कल को कंट्रोवर्सी होती, तुम तो ये बोल देते हो, बोले कि बीजेपी में वो नहीं है, यूनिटी नहीं है, तुम्हारे में खुद में कौन सी यूनिटी थी, तुरंत सारे निकल गए। अब वो इंडियन अलायंस कहीं एग्जिस्ट करता है, वो कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं दिख रहा। एक बात बताओ, आप तीनों लड़कियां हो, आप यूथ हो, ठीक है, आप भी अपने क्लास में जाते होगे, फ्रेंड सर्कल में बात करते होगे, तो जैसे आप मुझे कट्टर भाजपाई, दोनों आप लड़कियां मुझे बता रहे हो कि हम पूरे फ़ैन हैं, आप बता रहे हो कि हिंदुत्व की वजह से फ़ैन हैं, आप बता रहे हो कि वो लोक नेता हैं, लोग उनको वोट करते हैं, तो इस वजह से मुझे वो पसंद है। हाँ, यूएसए में जब वो बोला गया था जी कि नहीं, यूएसए का, फ्रांस का था ना वो, मोदी इज़ द बॉस, मोदी इज़ द बॉस, वो सब इफेक्ट करता है। लेकिन जब मैं रोज मतलब उसके पास जाती हूँ, यूथ के पास जाती हूँ, तो वो कहते हैं कि जी बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, क्या वो आप लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है क्या? बहुत इफेक्ट डालता है मैम, पर हम जो पैदा हुए हैं उसके बारे में तो बात करनी चाहिए। हम लड़कियां पैदा हुए हैं, हमारी फैमिलीज़ का यही मानना है कि तुम अभी ठंड पड़ने लगे 6 बजे से पहले घर आ जाओ तुम, क्यों? क्योंकि उनको भी डर लगता है हमारे बारे में। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम सिटीज़न हैं यहाँ के, तो हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। किस टाइम तक हम एम्प्लॉयमेंट के लिए रुके रहें? मतलब ज़माना हो जाता है पर हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। कितनी बार हम प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें, जिससे पूछो बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी लगने में ही बहुत टाइम लग जाता है। मैम कॉम्पिटिशन समझ में आ रहा है। ये सब कुछ मुद्दा आपके लिए मुद्दा नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये सब मुद्दा भी। क्या इन सब मुद्दों में आप नहीं सोचते कि बीजेपी कांग्रेस हमें सबसे सवाल पूछना चाहिए? क्या मन में बीजेपी से सवाल आता है? मैम ये संतुष्टि होती है कि भाई ये मुद्दे तो ठीक है, लेकिन इससे बड़े भी मुद्दे कुछ हैं जिस पर बीजेपी खरी उतर रही है, ऐसा कुछ है? मेरा ये मानना है कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए, हर चीज़ से पूछो। हाँ, वो हम उनको वोट दे रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं उनसे। हालांकि पर जो अभी काम करता दिख रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी पॉजिटिव कंपटीशन रहा ही नहीं है बिल्कुल। पार्टीज़ के बीच में नो पॉजिटिव कंपटीशन। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जनता के लिए ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टीज़ एक दूसरे को नीचे दिखाने में ही चली जा रही हैं। ये नहीं कि हम कुछ अच्छा काम करें तो हम आपको अपने आप वोट देंगे ना। हम क्यों वोट नहीं देना चाहते? क्योंकि आप कुछ अच्छा काम करके हमें दिखा नहीं रहे, हमें उसका रिजल्ट इफेक्ट नहीं दिख रहा है। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो हम आपको क्यों नहीं वोट देंगे? ऐसा नहीं है कि हमें आपसे दुश्मनी है या कुछ है, कुछ भी नहीं है। पर पॉजिटिव काम तो करिए। पॉजिटिव कंपटीशन ही नहीं रहा पार्टीज़ के बीच में आजकल। सब एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाते रह गए। ये नहीं कि आपका फेवरेट नेता कौन है? कोई भी नहीं या कोई है? मैं तो मोदी जी कहना चाहूँगी फ़िलहाल, क्योंकि ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसने वर्ल्ड में हमें ढंग से रिप्रेजेंट करा हो। अभी तक सिर्फ मोदी जी ही कर पाए हैं। और ये जो काम हम जो कहते हैं सोने की चिड़िया, विश्व विजेता, विश्व गुरु, जो हम पहले से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अभी बने पहले से, तो ये सब दुनिया को पहले क्यों नहीं पता चला?
आज ही क्यों पता चल रहा है दुनिया को, आज ही क्यों भारत के इतने गुणगान हो रहे हैं, पहले भी तो हो लोग कहते हैं कि मोदी जी प्रचार बहुत अच्छा करते हैं। तो प्रचार करिए, मना किसने करा है, पर काम भी तो करिए ना, थोड़ा सा काम हमें दिख रहा है तभी तो हम उनको वोट दे रहे हैं। अगर क्या काम दिख रहा है आपको? जैसे हमारी दोस्त ने कहा राम मंदिर, थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जी के वुमेन सेफ्टी के बारे में दिखा गया। हमें हर स्टेट में अगर कोई अच्छा नेता मिलेगा, राजस्थान में भी योगी जी चाहिए? नहीं अब बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए, अभी हमको मिलता है, हम बिल्कुल मैम। अभी देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, मोदी जी ने उसको 2018 में प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये 2023 में आएगा। अब बताइए, आया, सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इधर से ही डाउन टू ऊपर तक सबको दिखती है कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। मैम उनकी इंटेलिजेंस को क्या चीज़ों को संभालने की शक्ति, चीज़ों को देखने की शक्ति उनकी सब समझते हैं। बड़े से बड़ा, मेरे दादू से लेकर मैं, इतनी पीढ़ी का सब समझते हैं कि कौन मतलब दादू के समय पे थोड़ी थे मोदी जी। मोदी जी नहीं थे, पर भाजपा तो थी ना, भाजपा तो थी ना। उन्होंने शुरुआत से लेकर अभी तक भाजपा को ही सपोर्ट किया है। ऐसी बात नहीं है कि हम ये बाकी मुद्दों को नहीं देखते। एम्प्लॉयमेंट, अभी आपने बोला महंगाई, मैम एक बार भारत से बाहर निकल के देखिए, कहाँ नहीं है महंगाई, एक बार निकल के देखिए। हम देखते कि है महंगाई, दिक्कत होती है, हम तो जनरल से बिलोंग करते हैं, हमको भी दिक्कत होती है, पर एक बार बाहर की चीज़ों को देखिए कि बाहर कितनी महंगाई है और इधर अपने को कितना। अगर इतनी महंगाई है तो फ्री भी क्यों दे रहे हो? इतनी महंगाई है तो फ्री भी क्यों दे रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इतना मोदी जी को पसंद करो, आपको नहीं लगता है कि कभी एक ज़माना था और आज भी जैसे कांग्रेस मुसलमानों का फ़ायदा उठाती है, उनको अपना वोट बैंक समझती है, तो कभी ऐसा समय आएगा कि अब बीजेपी भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेगी हिंदुओं को? नहीं लगता आपको ऐसा? होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। जब एक पार्टी किसी एक ग्रुप को टारगेट कर रही है, तो जो दूसरा ग्रुप है जिसको इतने टाइम से दबाया गया है, सप्रेस किया गया है, डोमिनेट किया गया है, तो वो भी तो कभी उबल के आएगा। आप दूध को नीचे बंद करने की कोशिश कर रहे हो, पर जब वो उबलेगा तो ऊपर तो आएगा ना। तो फिर आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो नीचे ही दबा रहा है? कोई ना कोई ऐसा ग्रुप तो आएगा जब वो ऊपर उठेगा। तो यही हमारा टाइम है। मतलब उबाल दी है मोदी जी ने हिंदुओं ने। उबाल नहीं दिया, उन्होंने बस एक रास्ता दिखाया है कि ये रास्ता है, अब आप इस पर चलना चाहे तो बिल्कुल। ऐसे कई हिंदू है जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्होंने एक यूथ को रास्ता दिखा दिया। आप चलना चाहे तो चलिए बिल्कुल, वरना इस तरफ। तो मैं तो वो यूथ हूँ जो उस रास्ते पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल शक्तिशाली होकर चलना चाहूँगी, मैं बिल्कुल सपोर्ट। अच्छा, यही सवाल मेरा भी आपसे है। जैसा कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा, आज अगर हम सक्षम कमेटी की रिपोर्ट देखें या फिर तमाम ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो अंडर डेवलप्ड हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी ही है। ठीक, हिंदुओं ने अपना जैसे तैसे विकास किया है, तो नहीं लगता कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मुसलमानों के साथ हुआ कभी हिंदुओं के साथ भी हो सकता है? बीजेपी कर सकती है? मैम अगर टेकन फॉर ग्रांटेड ले तो हो सकता है, पर अभी जो हमें हमारे लिए काम दिख रहा है वो बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस ने वोट बैंक बना लिया मुसलमानों को, पर इतने सालों तक जब पहले कांग्रेस रही है वोट बैंक वो थे, तो उन्होंने उनके लिए क्या करा? अभी तो बीजेपी ने हमें ग्रांटेड नहीं लिया ना, अभी वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और जब ग्रांटेड लेंगे, ग्रांटेड लेने लगेंगे, उस दिन हम जनता है, हम वोट करते हैं। हमें अगर कोई अच्छा लीडर मिला, मेरा वही कहना है कि अगर कोई हमें पॉजिटिव कंपटीशन दिखा, अच्छा लीडर जो हमें रिप्रेजेंट कर सके, तो हम अगले दिन उसी को वोट देंगे, जो हमारे लिए काम करना चाहे और कर सके, हम उसको वोट करेंगे। आप बताओ, जैसे मान लो मैंने वही सवाल जो इनसे कहा वही मैं आपसे पूछती हूँ। किसी दिन आप ही को, मान लो आप, जैसे आपकी उम्र हो गई 30 साल हो गई, 30 साल तक आप बीजेपी को लगातार वोट करो और डेवलपमेंट उसने बिल्कुल छोड़ दिया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ना चालू कर दिया, फिर क्या करो? नहीं, फिर तो ऑफकोर्सली बात है, जो एक्चुअली में काम करेगा उसी को ही वोट दिया जाएगा। अभी भी तो वही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, बट वो हमको डेवलपमेंट दिख रहा है, उस प्रकार का डेवलपमेंट दिख रहा है जो हम सबके लिए बेटर है। हम ये नहीं करेंगे क्योंकि जनता वही तो है, जनता जो वो पॉलिटिक्स क्या है कि जो लोग हैं वही तो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और जो इंसान काम करेगा, जो इंसान एक्चुअल पॉलिटिक्स करे, मतलब सही पॉलिटिक्स करेगा, मनी एंड मसल पावर नहीं करेगा, गलत तरीके से नहीं करेगा, उसी को वोट दिया जाएगा। अभी तो चेहरे बदल रहे हैं ना, हो सकता है कांग्रेस में कोई अच्छा चेहरा आ जाए, उसको हम फिर कर ले। अभी बीजेपी का अच्छा चेहरा दिख रहा है क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उनका वो चल रहा है, उसी लीग पे चल रहा है, तो हम उनको पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कि टाइम पे, अगले टाइम पे कांग्रेस इतना बढ़ जाए, कांग्रेस का कोई ऐसा फेस आ जाए जो सबको पसंद आने लग जाए, फिर तो वो, क्योंकि सबका देखिए, सबका जो पर्सन है ना, उनका व्यू, उनका जो वोटिंग सिस्टम है वो सबका अलग होता है। कोई बिना
उसको कोई दूसरे को देगा, कोई दूसरे को देगा, जिसको वो अच्छा लगेगा, वैसे ही यूथ का है। मतलब आप लोग जो हिंदू कम्युनिटी को ऐसा मानते हैं कि उनके पास खुद का बुद्धि विवेक है और वो नेताओं के चक्करों में नहीं पड़ सकते। तो ये मेरी इनसे खास बातचीत थी जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। हालांकि ये 3 बच्चियां ही मुझे मिली जिनसे मैं बात कर पाई। कोशिश करूंगी कि राजस्थान में और मैं लड़कियों से बात करूं और मैं पुरुषों से बात करूं और मैं नौजवानों से बात करूं और आपको राजस्थान का जो टेस्ट है, आप ये कहिए चुनावी जो टेस्ट है, वो मैं आपको चखाने का ज़रूर प्रयास करूंगी पूरे जितने भी दिन। आज शायद 3 तारीख हो गया है, 25 तारीख तक का चुनाव है। लगातार आप राजस्थान की कवरेज राजधानी पर देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।